अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम के टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ, जो रेमेडी लेकर आई हूँ, वो जस्ट जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो मार्केट वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती, ये उनके लिए आज की रेमेडी है। तो व्यूवर्स, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। जी तो व्यूवर्स, हाँ मैं बात कर रही थी कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है व्यूवर्स, वो ना तो स्क्रब यूज़ कर सकती हैं, ना ब्लीच कर सकती हैं, और ना ही इसके अलावा मार्केट की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उनकी स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। बाज़ की स्किन जो है वो रेड होकर रैशेज़ हो जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर। क्योंकि मेरे साथ भी ये इशू है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं मार्केट वाला स्क्रब यूज़ नहीं कर सकती। तो उसके लिए मैंने बहुत सर्च की, बहुत ज़्यादा देखा, तो अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रब यूज़ कर बता रही हूँ, क्योंकि इसे मैं ऑलरेडी खुद यूज़ कर चुकी हूँ। इस वजह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिन गर्ल्स की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो मार्केट वाला स्क्रब यूज़ नहीं कर सकती, और आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम जो मतलब गंदगी का दौर जा रहा है, इस टाइम में मतलब जो गाड़ियों का धुआं, पोल्यूशन, ये यानी कि जितना भी है, इसके लिए हमें स्किन को स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। स्किन की स्क्रबिंग हमारे लिए बहुत अहम है। तो बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी बहुत सिंपल है, आपके घर में ही चीज़ें मौजूद होंगी, या फिर आपको अगर लेना भी पड़ेगा तो एक आध चीज़ लेना पड़ेगी। इसमें जस्ट मैं 3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ व्यूवर्स, हाफ़ चम्मच आपने ले लेना है चावलों का आटा। अपने फेस के मुताबिक, आपके फेस पर जितना अप्लाई हो जाएगा, चावलों का आटा आपने इसके अंदर ऐड कर लेना। अगर आप मार्केट वाला लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप घर में बनाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये घर वाला ही रेडी किया है। इसको थोड़ा सा दरदरा रख लें इस वजह से कि आपकी स्किन की अच्छे से स्क्रबिंग कर सके, ठीक है। दूसरा व्यूवर्स, आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है बलाई, जो आपके घर में आम दूध की बलाई होती है। क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में स्किन ड्राई हो जाती है, तो जब आप इसको मतलब करेंगे, स्क्रब करेंगी, तो ये मज़ीद ड्राई होगी। तो उसमें आपने हाफ़ चम्मच जो है वो बलाई का ऐड कर लेना, जो आपके घर में आम दूध मौजूद होता है। और अगर आपके पास बलाई मौजूद नहीं है तो आपने दही ऐड कर लेना है। तीसरा व्यूवर्स, आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का भी आपने व्यूवर्स इसके अंदर हाफ़ चम्मच ही ऐड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, हाफ़ चम्मच आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल का ऐड कर लिया। इसको आपने व्यूवर्स अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर चावलों का आटा और जो बलाई है और जो एलोवेरा जेल है, इसको आपने ज़बरदस्त तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक अपनी स्किन पर जो है इसको स्क्रब करना है। स्क्रबिंग के बाद आप व्यूवर्स जब फेस को वॉश करेंगी ना, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा कि आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और कोई रैशेज़ नहीं है, और आपकी स्किन स्क्रब भी हो चुकी होगी। तो स्क्रबिंग का क्या फ़ायदा होता है कि व्यूअर्स, हमारी स्किन पर जो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, उन्हें रिमूव करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो व्यूअर्स, है ना मेरी ज़बरदस्त सी रेमेडी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।